स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी निजता, अपनी इंडिविजुअलिटी है। प्रत्येक व्यक्ति का कुछ अपना निज है, वही उसकी आत्मा है। उस निजता में ही जीना आनंद है और उस निजता से च्युत हो जाना, भटक जाना ही दुख है। कृष्ण के इस सूत्र में दो बातें कृष्ण ने कही। एक, स्वधर्म में मर जाना भी श्रेयस्कर है। स्वधर्म में भूल चूक से भटक जाना भी श्रेयस्कर है। स्वधर्म में असफल हो जाना भी श्रेयस्कर है, बजाय परधर्म में सफल हो जाने के। पिता का धर्म भी बेटे का धर्म नहीं है, गुरु का धर्म भी शिष्य का धर्म नहीं। यहां धर्म से अर्थ है स्वभाव, प्रकृति, अंतः प्रकृति। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अंतः प्रकृति है, लेकिन है बीज की तरह, बंद, अविकसित, पोटेंशियल है। और जब तक बीज अपने में बंद है तब तक बेचैन है। जब तक बीज अपने में बंद है और खुल ना सके, फूट ना सके, अंकुर ना बन सके और फूल बन के बिखर ना सके जगत सत्ता में, तब तक बेचैनी रहेगी। जिस दिन बीज अंकुरित होकर वृक्ष बन जाता है, फूल खिल जाते हैं, उस दिन परमात्मा के चरणों में वो अपनी निजता को समर्पित कर देता है। फूल के खिले हुए होने में जो आनंद है, वैसा ही आनंद स्वयं में जो छिपा है उसके खिलने में भी है। और परमात्मा के चरणों में एक ही नैवेद्य, एक ही फूल चढ़ाया जा सकता है, वो है स्वयं की निजता का खिला हुआ फूल, फ्लावरिंग ऑफ इंडिविजुअलिटी। और कुछ हमारे पास चढ़ाने को भी नहीं है। जब तक हमारे भीतर का फूल पूरी तरह न खिल पाए, तब तक हम संताप, दुख, बेचैनी, तनाव में जिएंगे। कोशिश करेगा वो वैसी ही मुश्किल में पड़ जाएगा जैसे चमेली का वृक्ष चंपा के फूल लाने की कोशिश में पड़ जाए। गुलाब का फूल कमल होने की कोशिश में पड़ जाए तो जैसी बेचैनी में गुलाब का फूल पड़ जाएगा। और बेचैनी दोहरी होगी। एक तो गुलाब का फूल, कमल का फूल कितना ही होना चाहे हो नहीं सकता है, असफलता सुनिश्चित है। गुलाब का फूल कुछ भी चाहे तो कमल का फूल नहीं हो सकता, न कमल का फूल कुछ चाहे तो गुलाब का फूल हो सकता है। वह असंभव है। स्वभाव के प्रतिकूल होने की कोशिश भर हो सकती है, होना नहीं हो सकता। इसलिए गुलाब का फूल कमल का फूल होना चाहे तो कमल का फूल तो कभी ना हो सकेगा। इसलिए विफलता, फ्रस्ट्रेशन, हार, हीनता उसके मन में घूमती रहेगी। और दूसरी उससे भी बड़ी दुर्घटना घटेगी कि उसकी शक्ति कमल होने में नष्ट हो जाएगी और वो गुलाब भी कभी ना हो सकेगा। क्योंकि गुलाब होने के लिए जो शक्ति चाहिए थी वो कमल होने में लगी है। कमल हो नहीं सकता, गुलाब हो नहीं सकेगा जो हो सकता था, क्योंकि शक्ति सीमित है। उचित है कि गुलाब का फूल हो जाए, और गुलाब का फूल चाहे छोटा भी हो जाए तो भी हर्ज नहीं।
न हो बड़ा फूल कमल का। गुलाब का फूल छोटा भी हो जाए तो भी हर्ज नहीं, और अगर ना भी हो पाए, गुलाब होने की कोशिश भी कर ले, तो भी एक तृप्ति कि जो मैं हो सकता था उसके होने की मैंने पूरी कोशिश की। उस असफलता में भी एक सफलता है कि मैंने वो होने की पूरी कोशिश कर ली है। कुछ बचा नहीं रखा था, कुछ छोड़ नहीं रखा था। लेकिन जो गुलाब कमल होना चाहे वो सफल तो हो नहीं सकता। अगर किसी तरह धोखा देने में सफल हो जाए, आत्मवंचना में, सेल्फ डिसेप्शन में सफल हो जाए, सपना देख ले कि मैं कमल हो गया, सपने देख सकता है, पर धर्म में कभी हो नहीं सकता। सपना देख सकता है कि मैं हो गया, भ्रम में पड़ सकता है कि मैं हो गया। तो वैसी सपने की सफलता से वो छोटा सा गुलाब हो जाना असफल बेहतर है, क्योंकि एक तृप्ति का रस सत्य से मिलता है, स्वप्न से नहीं मिलता है। कृष्ण ने यहां बहुत बीज मंत्र कहा है। अर्जुन को वो कह रहे हैं कि स्वधर्म में जो तेरा धर्म है उसकी तू खोज कर। पहले तू इसको खोज कि तू क्या हो सकता है। तू अभी दूसरी बातें मत खोज कि तेरे वो होने से क्या होगा। सबसे पहले तू ये खोज कि तू क्या हो सकता है। तू जो हो सकता है उसका पहले निर्णय ले ले और फिर वही होने में लग जा, और सारी चिंतन मुकाम तक पहुंच सकता है। पर धर्म लेकिन हम ओढ़ लेते हैं। इसके दो कारण हैं। एक तो स्वधर्म तब तक हमें पूरी तरह पता नहीं चलता जब तक कि फूल खिल ना जाए। गुलाब को भी पता नहीं चलता तब तक कि उसमें से क्या खिलेगा, जब तक गुलाब खिल ना जाए। तो बड़ी कठिनाई है। स्वधर्म क्या है? मर जाते हैं और पता नहीं चलता, जीवन हाथ से निकल जाता और पता नहीं चलता कि मैं क्या होने को पैदा हुआ था, परमात्मा ने किस मिशन पर भेजा था, कौन सी यात्रा पर भेजा था, मुझे क्या होने को भेजा था, मैं किस बात का दूत होकर पृथ्वी पर आया था, इसका मरते दिन तक पता नहीं चलता। न पता चलने में सबसे बड़ी जो बाधा है वो ये है कि चारों तरफ से परधर्म के प्रलोभन मौजूद हैं जो कि पता नहीं चलने देते कि स्वधर्म क्या है। गुलाब तो खिला नहीं है अभी, उसे पता नहीं, लेकिन बगल में कोई कमल खिला है, कोई चमेली खिली, कोई चंपा खिली, वो खिले हुए, उनकी सुगंध पकड़ जाती, उनका रूप पकड़ जाता है, उनका आकर्षण, उनकी नकल पकड़ जाती, और मन होता है मैं भी यही हो जाऊं। महावीर के पास से गुजरेंगे तो मन होगा कि मैं भी महावीर हो जाऊं, खिला फूल है वहां। बुद्ध के पास से गुजरेंगे तो मन होगा कैसे मैं बुद्ध हो जाऊं। क्राइस्ट दिखाई पड़ जाएंगे तो प्राण आतुर हो जाएंगे कि ऐसा ही मैं कब हो जाऊं। कृष्ण दिखाई पड़ जाएंगे तो प्राण नाचने लगेंगे और कहेंगे कृष्ण कैसे हो जाऊं। खुद का तो पता नहीं कि मैं क्या हो सकता हूं, लेकिन आसपास खिले हुए फूल दिखाई पड़ सकते हैं और उनमें भटकाव है, क्योंकि कृष्ण इस पृथ्वी पर कृष्ण के सिवाय और कोई दूसरा नहीं हो सकता है। उस दिन नहीं, आज भी नहीं, कल भी नहीं, कभी नहीं। परमात्मा पुनरुक्ति करता ही नहीं है, रिपीटिशन करता ही नहीं। परमात्मा बहुत मौलिक सर्जक है। उसने अब तक दोबारा एक आदमी पैदा नहीं किया। हजारों साल बीत गए कृष्ण को हुए, दूसरा कृष्ण पैदा नहीं हुआ। हजारों साल बुद्ध को हो गए, दूसरा बुद्ध पैदा नहीं हुआ। हालांकि लाखों लोगों ने कोशिश की बुद्ध होने की, कोई बुद्ध नहीं हुआ। और हजारों लोगों ने आकांक्षा की है क्राइस्ट होने की, लेकिन कहां कोई क्राइस्ट होता है। बस एक बार। इस पृथ्वी पे पुनरुक्ति नहीं है। पुनरुक्ति तो सिर्फ वही करते हैं जिनके सृजन की क्षमता सीमित होती है। परमात्मा के सृजन की क्षमता असीम। अक्सर बुढ़ापे में कवि अपनी पुरानी कविताओं को फिर लिखने लगते। चित्रकार चुक जाते हैं और फिर उन्हीं चित्रों को पेंट करने लगते हैं जिनको वो कई दफे कर चुके, थोड़ा बहुत हेर फेर, और फिर वही पेंट करते। आदमी की सीमाएं। खलील जिब्रान ने अपनी पहली किताब प्रोफेट 21 साल की उम्र में लिखी, बस चुक गया। फिर बहुत किताबें लिखी, लेकिन वो सब पुनरुक्तियां हैं। फिर के आगे कोई बात नहीं कह सका। 21 साल में मर गया। एक अर्थ में खलील जिब्रान 21 साल में मर जाए तो कोई बड़ी हानि होने वाली नहीं थी। जो वो दे सकता था दिया जा चुका था, चुक गया। अगर पिकासो के चित्र उठाकर देखें तो पुनरुक्ति ही है। फिर वही दौड़ता रहता है।
फिर आदमी जुगाली करता है, जैसे भैंस घास खा लेती और जुगाली करती रहती, अंदर जो डाल लिया उसी को निकाल के फिर चबा लेती। लेकिन परमात्मा जुगाली नहीं करता, अनंत है उसकी सृजनशीलता, इन्फिनिट क्रिएटिविटी। जो एक दफे बनाया उस मॉडल को फिर नहीं दोहराता। लेकिन हमारा मन होता है कि किसी को देख के हम आकर्षित हो जाते हैं कि ऐसे हो जाएं, बस भूल की यात्रा शुरू हो गई। परधर्म लुभाता है क्योंकि परधर्म खिला हुआ दिखाई पड़ता है। स्वधर्म का पता नहीं चलता क्योंकि वो भविष्य में है, परधर्म अभी है, पड़ोस में खिला है। वो आकर्षित करता है कि मैं भी ऐसा हो जाऊं। तो कृष्ण जब कहते हैं कि स्वधर्म में हार जाना भी बेहतर है परधर्म में सफल हो जाने की बजाय, तो वो ये कह रहे हैं कि परधर्म से सावधान, परधर्म भयावह है। इससे बड़ी फियरफुल कोई चीज नहीं जगत में परधर्म से। दूसरे को अपना आदर्श बना लेने से बड़ी और कोई खतरनाक बात नहीं है, सबसे ज्यादा इससे भयभीत होना। लेकिन हम इससे कभी भयभीत नहीं। हम तो अपने बच्चों को कहते हैं कि विवेकानंद जैसे हो जाओ, रामकृष्ण जैसे हो जाओ, बुद्ध जैसे हो जाओ, मोहम्मद जैसे हो जाओ, जैसे कि परमात्मा चुक गया हो कि मोहम्मद को बना के अब कुछ और अच्छा नहीं हो सकता, कि कृष्ण को बना के अब कुछ होने का उपाय नहीं रहा है। जैसे परमात्मा हार गया और अब आपके लिए सिर्फ रिपीटिशन के लिए भेजा, पुनरुक्ति के लिए, डिट्टो आपको लगा के भेज दिया कि बस हो जाओ किसी के जैसे। जैसे कापी होने का ही आपका अधिकार है। नहीं, परमात्मा चुकता नहीं है। कृष्ण के सूत्र में बड़े कीमती अर्थ है। भयावह है परधर्म। अगर भयभीत ही होना है तो मौत से भयभीत मत होना। कृष्ण नहीं कहेंगे कि मौत से डरो। जो आदमी कहता है मौत से मत डरो, वो आदमी कहता है परधर्म से डरो। मौत से भी ज्यादा खतरनाक है परधर्म। क्यों? क्योंकि परधर्म सुसाइडल है। जिस आदमी ने दूसरे के धर्म को स्वीकार कर लिया उसने आत्महत्या कर ली। उसने अपनी आत्मा को तो मार ही डाला। अब वो दूसरे की आत्मा की कापी ही बनने की कोशिश में रहेगा। और कोई कितनी ही कोशिश करे, आवरण ही बदल सकता है। भीतर की आत्मा तो जो है अपनी वही है, वो कभी दूसरे की नहीं हो सकती। भयावह है मृत्यु से भी ज्यादा परधर्म, क्योंकि आत्मघात है। आत्मघात जिसे हम कहते हैं उससे भी ज्यादा भयावह है, क्योंकि जिसे हम आत्मघात कहते हैं उसमें सिर्फ शरीर मरता है, और जिसे कृष्ण भयावह कह रहे हैं उसमें आत्मा को ही हम दबा के मार डालते, आत्मा को ही घोंट डालते। दूसरे के धर्म से सावधान होने की जरूरत है और स्वधर्म पर दृष्टि लगाने की जरूरत है। इस बात की खोज करने की जरूरत है कि मैं क्या होने को हूं, मैं क्या हो सकता हूं, मेरे भीतर छिपा बीज क्या मांगता है, और साहस पूर्वक उस यात्रा पर निकलने की जरूरत है। इसलिए धर्म सबसे बड़ा दुस्साहसिक काम है, सबसे बड़ा एडवेंचर है। न तो चांद पे जाना इतना दुस्साहसिक है, न एवरेस्ट पे चढ़ना इतना दुस्साहसिक है, न प्रशांत महासागर की गहराइयों में डूब जाना इतना दुस्साहसिक है, न ज्वालामुखी में उतर जाने में इतना दुस्साहस है जितना दुस्साहस स्वधर्म की यात्रा पर निकलने में। क्यों? क्योंकि भला चाहे एवरेस्ट पर कोई न पहुंचा हो, लेकिन बहुत लोगों ने पहुंचने की कोशिश की। भला कोई ऊपर तक तेंजिंग और हिलेरी के पहले न पहुंचा हो, लेकिन आदमी के चरण चिन्ह काफी दूर तक अप्रोक्सीमेटली करीब करीब पहुंच गए। यात्री जा चुके उस रास्ते पर। चाहे प्रशांत महासागर में कोई इतना गहरा न गया हो, लेकिन लोग जा चुके हैं। लोग निर्णायक रास्ता छोड़ गए। लेकिन स्वधर्म की यात्रा पर आपके पहले, आपके स्वधर्म की यात्रा पर कोई भी नहीं गया। बिल्कुल अननोन है, 1 इंच कोई नहीं गया। आप ही जाएंगे पहली बार एकदम अज्ञात में छलांग लगानी, जहां कोई नहीं गया। इसलिए परधर्म आकर्षक मालूम पड़ता है, क्योंकि परधर्म में सिक्योरिटी मालूम पड़ती है। नक्शा मिलता है ना परधर्म में। हमें पता है बुद्ध ने क्या क्या किया, तो ठीक वैसे ही पालथी मार के हम भी कुछ करें तो नक्शा हमारे पास होता है। हमें पता है कृष्ण ने क्या किया, तो ठीक है हम भी एक बांसुरी खरीद लाएं और किसी झाड़ के नीचे खड़े होकर बजाएं। नक्शे हैं पास में। परधर्म में नक्शा है, स्वधर्म अनचार्टर्ड है। कोई नक्शा नहीं, कोई कुतुबनुमा नहीं, कोई रास्ता बताने वाला नहीं, क्योंकि आप ही पहली दफा उस यात्रा पर जा रहे हैं जो आपका स्वधर्म है।
इसलिए आदमी डर के दूसरे के रास्ते पे चला जाता है। बंधे बंधाए रास्ते, तैयार पगडंडियां, राजपथ लुभाते हैं कि बंधा हुआ रास्ता है, लोग इस पर जा चुके हैं पहले भी, मैं भी इस पर चला जाऊं। लेकिन ध्यान रहे, दूसरे के रास्ते से कोई अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच सकता है। जब रास्ता दूसरे का तो मंजिल भी दूसरे की, और दूसरे की मंजिल पर पहुंच जाने से बेहतर अपनी मंजिल को खोजने में भटक जाना है, क्योंकि भटकना भी सीख बन जाती और भूल भी सुधारी जा सकती है। और भूल से आदमी भूल करने से बचता है। भूल ज्ञान है। अपने खोज में भटकना और गिरना भी उचित। दूसरे की खोज में अगर बिल्कुल राजपथ है तो भी व्यर्थ, क्योंकि वो आपके मंदिर तक नहीं पहुंचता। स्वधर्म दुस्साहस है, अज्ञात दुस्साहस है, अनजान अपरिचित। यहां रास्ता बना बनाया नहीं है। यहां तो चलना और रास्ता बनाना एक ही बात के दो ढंग है कहने के। यहां तो चलना ही रास्ता बनाना है। एक बेहद जंगल में आप चलते हैं और रास्ता बनता है। जितना चलते हैं उतना ही बनता है, बेकार है। क्योंकि रास्ता होना चाहिए चलने के पहले, तो उसका कोई सहारा मिलता है। आप चलते हैं जंगल में, लताएं टूट जाती हैं, वृक्षों को हटा लेते हैं, जगह साफ कर लेते हैं, लेकिन उससे कोई हल नहीं होता। आगे फिर रास्ता बनाना पड़ता है। स्वधर्म में चलना ही मार्ग का निर्माण है। इसलिए भटकन तो निश्चित है, लेकिन भटकन से जो भयभीत है वो कहीं परधर्म की सुरक्षापूर्ण सिक्योर्ड यात्रा पर निकल गया, तो कृष्ण कहते हैं वो और भी भयपूर्ण है। क्योंकि यहां तुम भटक सकते थे, लेकिन वहां तुम पहुंच ही नहीं सकते हो। भटकने वाला पहुंच सकता है। भटकता वही है जो ठीक रास्ते पर होता है। जरा ऐसे समझ लेना उचित होगा। भटकता वही है जो ठीक रास्ते पर होता है, क्योंकि तभी उसे भटकाव का पता चलता है कि भटक गया। लेकिन जो बिल्कुल गलत रास्ते पर होता है वो कभी नहीं भटकता, क्योंकि भटकने के लिए कोई मापदंड ही नहीं होता। दूसरे के रास्ते पर आप कभी नहीं भटकेंगे। रास्ता मजबूती से दिखाई पड़ेगा, कोई चल चुका है, आप लकीर पीटते हुए चले जाएं। लेकिन स्वधर्म के रास्ते पर भटकाव का डर है, साहस की जरूरत है। इसलिए मैं कहता हूं धर्म बहुत जोखिम है, और उसी जोखिम की वजह से, उसी रिस्क की वजह से हम दूसरे का धर्म चुन लेते हैं। बेटा बाप का चुन लेता है, शिष्य गुरु का चुन लेता है। पीढ़ियां दर पीढ़ियां एक दूसरे के पीछे चलती चली जाती हैं। कोई इसकी फिक्र नहीं करता कि दूसरे का धर्म मेरा धर्म नहीं हो सकता है। मैं एक स्वभाव लेकर आया हूं जिसका अपना स्वर है, जिसका अपना संगीत है, जिसकी अपनी सुगंध है, जिसका अपने जीने का ढंग है। उस ढंग को मुझे विकसित करना होगा। कृष्ण बहुत जोर दे के अर्जुन से कहते हैं तू ठीक से पहचान ले तेरा स्वधर्म क्या है। और अर्जुन अगर आंख बंद करे और जरा ध्यान करे तो वो कह सकता है कि उसका स्वधर्म क्या है। हम कभी आंख बंद नहीं करते, नहीं तो हम भी कह सकते हैं कि हमारा स्वधर्म क्या है। हम कभी ख्याल नहीं करते कि हमारा स्वधर्म क्या है। और इसलिए कोई चीज हमें तृप्त नहीं करती। जहां भी जाते हैं वहीं अतृप्ति। आज सारी दुनिया उदास है और लोग कहते हैं जीवन अर्थहीन है। अर्थहीन नहीं है जीवन, सिर्फ स्वधर्म खो गया है, इसलिए अर्थहीनता है। दूसरे के काम में अर्थ नहीं मिलता। अब एक आदमी जो गणित कर सकता है वो कविता कर रहा है, अर्थहीन हो जाएगी कविता। सिर्फ बोझ मालूम पड़ेगा कि इससे तो मर जाना बेहतर, ये कहां का नारकी काम मिल गया। अब जो गणित कर सकता है वो कविता कर रहा है। गणित और बात है, बिल्कुल और। उसका काव्य से कोई लेना देना नहीं। काव्य में 2 2 5 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। गणित में 2 2 4 ही होते हैं। वहां इतना सुविधा नहीं है, इतनी लोच नहीं है। गणित बहुत सख्त, काव्य बहुत लोचपूर्ण, फ्लेक्सिबल। काव्य तो एक बहाव है, गणित एक बहाव नहीं। अब जो गणितज्ञ हो सकता था वो कवि होकर अगर बैठ जाए तो जीवन भर पाएगा कि किसी मुसीबत में पड़ा है, कैसे छुटकारा हो इस मुसीबत से। जो कवि हो सकता था वो गणितज्ञ हो जाए तो कठिनाई खड़ी होने वाली, बहुत कठिनाई खड़ी हो जाने वाली। क्योंकि इन दोनों के जीवन को देखने के ढंग ही भिन्न है। इन दोनों के सोचने की प्रक्रिया अलग है। इनके पास आंखें एक सी दिखाई पड़ती हैं, एक सी है नहीं।
मैंने सुना है एक जेल खाने में 2 आदमी एक ही दिन बंद किए गए। सांझ पूर्णिमा की रात, चांद निकला है, दोनों सींचों को पकड़ के खड़े हैं। एक के चेहरे पर इतना आह्लाद है कि जैसे उसे स्वर्ग का खजाना मिल गया हो जेल के सींचों के भीतर। दूसरे के चेहरे पर ऐसा क्रोध है कि अगर उसका बस चले तो सब आग लगा दे, जैसे नरक में खड़ा हो। उस दूसरे आदमी ने पास खड़े आदमी से कहा, इतने प्रसन्न दिखाई पड़ रहे हो, पागल तो नहीं हो, ये जेल खाना है, इतनी प्रसन्नता। और सामने देखते हो डबरा भरा हुआ है, गंदगी फैली है, बांस आ रही है, मच्छर कीड़े घूम रहे हैं, कहां बंद किया हुआ है हमें लाकर। उस दूसरे आदमी ने कहा, तुमने कहा तो मुझे याद आया कि जेल के भीतर हूं, अन्यथा मैं पूर्णिमा के चांद के पास पहुंच गया था, मुझे पता ही नहीं था कि मैं जेल के भीतर हूं। और तुम कहते हो तो मुझे दिखाई पड़ता है कि सामने डबरा, डबरे को देखने की फुर्सत कहां, आंख कहां। ये दोनों आदमी एक ही साथ खड़े हैं एक ही जेल खाने में। इन दोनों के पास एक सी आंखें हैं लेकिन एक सा स्वधर्म नहीं, स्वधर्म बिल्कुल भिन्न है। अब आदमी कहता है मुझे पता ही नहीं था कि मैं जेल खाने में हूं। जब पूर्णिमा का चांद निकला हो तो कैसे पता हो सकता है कि जेल खाने में हूं। वो दूसरा आदमी कहेगा पागल हो गए हो, जब जेल खाने में हो तो पूर्णिमा का चांद निकल ही कैसे सकता है। ठीक ना, जब जेल खाने में बंद है आदमी तो पूर्णिमा का चांद निकलता है कहीं जेल खानों में? जेल खानों में कभी पूर्णिमा नहीं होती, वहां अमावस्या रहती। पर ये 2 आदमी, इनके देखने के 2 ढंग, और 2 ढंगी होते तो भी ठीक था, जितने आदमी उतने ढंग। स्वधर्म का मतलब है पृथ्वी पर जितनी आत्माएं हैं उतने धर्म हैं, उतने स्वभाव हैं। 2 कंकड़ भी एक जैसे खोजना मुश्किल है, 2 आदमी तो खोजना बहुत ही मुश्किल। सारी पृथ्वी को छान डालें तो 2 कंकड़ भी नहीं मिल सकते जो बिल्कुल एक जैसे हों। आदमी बड़ी घटना है। कंकड़ों तक के संबंध में परमात्मा व्यक्तित्व देता है तो आदमी के संबंध में तो देता ही है। इसलिए कृष्ण कहते हैं खोज, पीछे देख, लौट के देख, तू क्या हो सकता है। अर्जुन को कृष्ण अर्जुन से भी ज्यादा बेहतर ढंग से जानते हैं। कृष्ण की आंखें अर्जुन को आर पार देख पाती हैं। अब पश्चिम में मनोविज्ञान कह रहा है कि प्रत्येक नर्सरी स्कूल में, किंडरगार्टन में, प्रत्येक स्कूल में प्राइमरी मनोवैज्ञानिक होने चाहिए जो प्रत्येक व्यक्ति का एप्टीट्यूड, अगर कृष्ण की भाषा में कहें तो स्वधर्म, उस बच्चे का झुकाव पता लगाएं। और मनोवैज्ञानिक कहे कि इस बच्चे का ये झुकाव है तो बाप उस बच्चे का कुछ भी कहे कि इसको डॉक्टर बनाना है। अगर मनोवैज्ञानिक कहे कि इसे चित्रकार, तो बाप की नहीं चलनी चाहिए। सरकार कहे कि इसे डॉक्टर बनाना है तो सरकार की नहीं चलनी चाहिए। सरकार कितनी कहे कि हमें डॉक्टरों की जरूरत है, हमें पेंटर की जरूरत नहीं, तो भी नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि ये आदमी डॉक्टर हो ही नहीं सकता। हाँ, डॉक्टर की डिग्री इसे मिल सकती है लेकिन ये डॉक्टर हो नहीं सकता। इसके पास चिकित्सक का एप्टीट्यूड नहीं है, इसके पास वो गुणधर्म नहीं है। इसलिए पश्चिम का मनोवैज्ञानिक इस सत्य को समझने के करीब आ गया है और वो कहता है अब तक बच्चों के साथ जाति हो रही है। कभी बाप तय कर लेता है कि बेटे को क्या बनाना, कभी माँ तय कर लेती है, कभी कोई तय कर लेता है, कभी समाज तय कर देता है कि इंजीनियर की ज्यादा जरूरत है, कभी बाजार तय कर देता है, मार्केट वैल्यू होती डॉक्टर की ज्यादा है, इंजीनियर की ज्यादा है, कभी किसी की ज्यादा है। इन सब से तय हो जाता है। सिर्फ एक व्यक्ति जिसे तय किया जाना चाहिए था वो भर तय नहीं करता। वो उस व्यक्ति की अंतरात्मा से कभी नहीं खोजा जाता कि आदमी क्या होने को है। बाजार तय कर देगा, माँ बाप तय कर देंगे, हवा तय कर देगी, फैशन तय कर देगी कि क्या होना है। स्वभावतः मनुष्य विचलित हो गया है क्योंकि कोई मनुष्य वो नहीं हो पाता जो हो सकता है। और जब कभी भी हम करोड़ों लोगों में एक आदमी वही हो जाता है जो होने को पैदा हुआ था, तो उसका आनंद और उसका नृत्य और उसका गीत और उसकी जिंदगी में जो खुशी है, फिर हम तड़पते हैं कि ये खुशी हमको कैसे मिले, कौन सा मंत्र पढ़ें, कौन सा ग्रंथ पढ़ें, ये खुशी कैसे मिले। सच बात यह है कि खुशी सिर्फ स्वधर्म के फुलफिलमेंट से मिलती और किसी तरह मिलती नहीं। बाकी सब समझाने की तरकीबें, कंसोलेशन से। सिर्फ आदमी को आनंद उसी दिन मिलता है जिस दिन वो समर्पित कर पाता है।
उस दिन वो धन्य भागी हो जाता। उस दिन वो कह पाता है प्रभु तेरी अनुकंपा है, तेरी कृपा है, धन्य भागी हूं कि तूने मुझे पृथ्वी पे भेजा है। अन्यथा जिंदगी भर वो कहता रहता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ, मुझे क्यों पैदा किया है, क्या वजह मुझे सताने की, मुझे क्यों ना उठा लिया जाए। कामू ने अपनी एक किताब का प्रारंभ एक बहुत अजीब शब्द से किया है। लिखा है द ओनली मेटाफिजिकल प्रॉब्लम बिफोर ह्यूमन काइंड इज सुसाइड। मनुष्य जाति के सामने एक ही धार्मिक, आध्यात्मिक, दार्शनिक प्रश्न है, सवाल है, और वो है आत्महत्या। कि हम आत्महत्या क्यों न कर लें, रहने की क्या प्रयोजन है, क्या अभिप्राय है, क्या अर्थ है। ठीक कहता है वो। एक और कहां हम कृष्ण को देखते हैं बांसुरी बजाते नाचते, कहां एक और हम दुख पीड़ा से भरे हुए परिचित नहीं, कोई पहचान नहीं। कहां एक और क्राइस्ट कहते हैं प्रभु का राज्य, और कहां हम एक और जहां सिवाय नरक के और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है। या तो ये सब पागल हैं या हम चूक गए हैं कहीं। जहां ये नहीं चूके हैं वहां हम चूक गए, स्वधर्म से चूक गए। इसलिए मैं भी दोहराता हूं, स्वधर्म में असफल हो जाना भी श्रेयस्कर, परधर्म में सफल हो जाना भी अश्रेयस्कर। स्वधर्म में मर जाना भी उचित, परधर्म में अनंत काल तक जीना भी नरक। स्वधर्म में एक क्षण भी जो जी ले वो मुक्ति को अनुभव कर लेता है। एक क्षण भी अगर मैं पूरी तरह वही हो जाऊं जो परमात्मा ने चाहा है कि मैं हूं, बस उससे ज्यादा प्राणों की और कोई प्यास नहीं।